दूसरी तरफ से पथराव हुआ, सब शांतिपूर्वक चीज खत्म। ना मस्जिद से कोई पथराव हुआ, ना हमारे जुलूस को कभी तालाब चौक में किसी को तकलीफ नहीं रही मस्जिद के सामने जाने से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। खरगोन के जो दंगे हुए हैं उन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खुलासा अब तक का हुआ है, जिसको किया, जिसमें एक बातचीत है। जो पत्रकार है श्रेया चटर्जी, उन्होंने वहां के जो जुलूस समिति के अध्यक्ष हैं मनोज रघुवंशी, उनसे बात करी है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक दूसरा जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस में ये पूरा का पूरा पथराव का मामला हुआ, जिसमें विवाद खड़ा हुआ। और जो हमेशा से जुलूस निकलता है खरगोन में रघुवंशी समाज का, उनका जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकल भी गया। न किसी मुस्लिम को आपत्ति हुई उसमें, न किसी हिंदू को आपत्ति हुई, न जुलूस के ऊपर कोई पत्थर चले, न जुलूस से कोई ऐसे भड़काऊ नारे लगे। श्रेया चटर्जी पत्रकार हैं आज तक की, उन्होंने इंटरव्यू लिया है। मैं आपको उनने कुछ अंश भाग बताऊंगा डिटेल में उन्होंने क्या बातचीत की है, क्या बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसको देखकर आपको खुद समझ में आएगा कि कैसी एक तरफा कार्रवाई है या कुछ प्री प्लानिंग सी रही है। ऐसा मनोज रघुवंशी जी का कहना है कि जिससे खरगोन को जलाने की साजिश रची गई। और इसमें पहले मैं आपको ये आज तक का जो पूरा उसमें खबर लिखी है बता देता हूं। हमारे जुलूस पर कुछ नहीं हुआ, हमारा जुलूस बहुत शांतिपूर्ण निकला था। किसी मुस्लिम भाई को हिंदू से तकलीफ नहीं थी, किसी हिंदू भाई को मुस्लिम से तकलीफ नहीं थी। दूसरा जुलूस, ये दूसरा जुलूस का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि एक दूसरा जुलूस निकाला गया। और इन्होंने आगे जानकारी दी है कि उसको जो समय दिया गया था उससे देर कर करके 5 बजे असर की नमाज के वक्त निकाला गया। अब ये जानबूझ के क्यों किया गया, इससे सब लोग हैरान हैं। दूसरा जुलूस उस समय नहीं निकला जिस समय की उसे अनुमति प्राप्त थी। खरगोन की शांति समिति के सदस्य मनोज रघुवंशी का बड़ा बयान। अब मैं आपको मनोज रघुवंशी जी की और जो श्रेया चटर्जी की बातचीत है उसके 2 अंश भाग बताऊंगा। पहला ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या मामला है, किस तरह से मीडिया में भी जो गोदी रिपोर्टिंग चल रही है वो एक तरफा है। ये वीडियो देखिए। दूसरी तरफ से पथराव हुआ, सब शांतिपूर्वक चीज खत्म। ना मस्जिद से कोई पथराव हुआ, ना हमारे जुलूस को कभी तालाब चौक में किसी को तकलीफ नहीं रही मस्जिद के सामने जाने से। मस्जिद वाले भी ये नहीं बोल सकते कि आप लोग ना, उनको भी कोई तकलीफ नहीं। हमारा उत्साह और हमारी भक्ति का जो जुलूस है बिल्कुल निकलता, और हमारे डीजे में भी व्यवस्थित राम जी की धुन चलती, राम जी की सेना चली, ये वाला भजन चला। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनके जुलूस से ना मस्जिद में किसी को आपत्ति हुई, न इन लोगों को आपत्ति हुई। और ये मनोज रघुवंशी जी ने साफ तौर के ऊपर कहा कि हमारे जो गाने थे वो भी बहुत मर्यादित थे, उसमें भी कोई आपत्तिजनक भाषा नहीं थी, इस तरह की राम धुन थी और जिसके ऊपर सब नाचते हुए निकल गए। लेकिन इनका एक और इसमें आरोप था कि प्रशासन ने जानबूझ के मस्जिद के रास्ते पर बैरिकेडिंग करी, जबकि मस्जिद के जो लोग हैं उनको आपत्ति नहीं है, मुस्लिम समुदाय को आपत्ति नहीं थी। पर प्रशासन, एडिशनल एसपी ने जिस तरह से कार्रवाई की, वो सवाल खड़े करता है कि वो क्यों अड़े हुए थे। और बदतमीजी का उन्होंने कहा कि ये मेरा आदेश है, मैं एसपी की भी नहीं सुनूंगा। ये मनोज रघुवंशी जी ने दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की जो बदतमीजी हमसे थी, अगर हम अपना संयम खो देते, आपा खो देते, तो वहीं पर खरगोन जल जाता। जब मुस्लिम समुदाय को आपत्ति नहीं है तो ये पुलिस ने क्यों आगे बढ़कर इस तरह के काम किए, ये इनका बड़ा आरोप है। आप कुछ समझिएगा कि ये जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जो ये साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि क्या किसी ने पहले से साजिश रच दी थी। और दूसरे जुलूस के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं कि उसको समय से 3-4 घंटे लेट, शाम को 5 बजे जब नमाज का वक्त था, क्यों निकाला गया, उस वक्त वहां डीजे क्यों बजाया गया। ये सारी की सारी चीजें। इनका एक और वीडियो सुन लीजिए, जो एक और अंश भाग है इस इंटरव्यू का, जिससे और बातें क्लियर होंगी। जरा सुनिए। लेकिन जो दूसरे जुलूस में हुआ वो हम सुनकर, पूरा खरगोन सुनकर आज भी भयभीत है कि ये कौन लोग थे जो इस प्रकार से प्लानिंग करके, अगर मान लो तालाब चौक में दूसरा जुलूस 3 बजे बाद निकल रहा था, उनको 2 बजे की अनुमति थी, तो 2 बजे उन्होंने समय पर निकाल लेना था जुलूस। वो जुलूस 2 बजे की बजाय शाम को 5 बजे क्यों रवाना हो रहा है? क्यों नहीं वहां मौजूद अफसरों? आप बहुत महत्वपूर्ण एक चीज कह रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपसे पूछूंगी, 2 जुलूस क्या हमेशा से निकलती आ रही है? नहीं, 2 जुलूस हमेशा से तो नहीं निकलते आ। इस जो अंशभाग को आपने सुना वीडियो के, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली चीज तो मनोज रघुवंशी जी जो जुलूस, एक पहले जो पुराने असली जुलूस के अध्यक्ष हैं, समिति के सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक हैं, शांति समिति के भी सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि जब जुलूस को अनुमति 1 बजे की थी तो 5 बजे तक उसने निकाला। और वो खुद कह रहा है कि हम हैरान है कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, इसकी क्या वजह थी, ये एक तरह से समझ में नहीं आता है। फिर श्रेया चटर्जी ने यह भी बात कही उसके अंदर, क्या ये 2 जुलूस हमेशा से निकल रहा है? ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए महत्वपूर्ण है
कि जब एक जुलूस निकलता है रामनवमी का, तो ये दूसरा जुलूस जिसको निकालने वाले रघुवंशी जी ने कहा कि नहीं, ये पहले से नहीं निकलता था, ये बाद में शुरू किया गया, और इसको निकालने में सब लोग साथ होते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा समिति, जिसकी पूरे के पूरे अध्यक्ष है। एक एंगल इसमें रह गया है कि इसी जुलूस के अंदर, जहां तक मेरी जानकारी है, नफरतबाज में सबसे आगे कपिल मिश्रा को भी बुलाया गया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खुलासा है अपने आप में। और इन्होंने, रघुवंशी जी ने इसमें यह भी कहा है कि जिस तरह से जो घर तोड़े गए हैं वो उनके नहीं तोड़े गए हैं जिन पर आरोप है पत्थर फेंकने का, उनके घर वहां वैसे के वैसे रखे हुए हैं, घर दूसरों के तोड़ दिए गए हैं। इन्होंने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है या एक होटल है, वो बाहर सड़क के ऊपर है, जिसका इस इलाके से कोई संबंध ही नहीं है, पर उसका भी अतिक्रमण की वजह से घर तोड़ के इसी में जोड़ दिया कि उनके घर तोड़ दिए हैं। अगर आप प्रशासन से पूछें कि इनमें आरोपी कितने हैं तो बता नहीं पाएंगे कि आरोपी है नहीं है, तो अतिक्रमण वाले लोग हैं। जिन लोगों पे आरोप लगाया उनके घर वैसे के वैसे हैं। तो ये सब बताता है कि ये कार्यवाही क्यों की जा रही है, किस तरह से की जा रही है, और खरगोन को जलाने की साजिश क्यों हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जाके इनके वीडियो को जरूर सुने, जिससे आपको सही जानकारी मिले कि इन्होंने पूरा क्या कहा है। क्योंकि मैं सिर्फ 2 वीडियो के क्लिप्स जोड़ सकता हूं, उसके आगे जोड़ना अनुमति नहीं देगा यूट्यूब, क्योंकि किसी और का कंटेंट है। लेकिन इसमें जो बड़ा खुलासा है उसको अपने तक मत रखिएगा, आगे तक लेके जाइएगा। 2-3 बातें महत्वपूर्ण है, फिर से बता देता हूं। मनोज रघुवंशी जी का जुलूस हमेशा से निकलता है खरगोन में, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किसी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हुई और हमारा शांतिपूर्ण ढंग से निकला, जबकि पुलिस ने हमें बीच में रोका। जब मुस्लिम समुदाय को आपत्ति नहीं थी तो जानबूझ के क्यों रोका गया, और हम मस्जिद के सामने से निकले, रामधुन बजाते हुए निकले, और कोई परेशानी नहीं हुई, और हमेशा से रहते हैं या एकता से रहते हैं। दूसरा उन्होंने आरोप जिसमें लगाया कि ये दूसरा जुलूस समय पे क्यों नहीं निकाला गया, जानबूझ के इसमें देरी क्यों करी गई, नमाज के वक्त क्यों निकाला गया वहां पर। ये वो खुद कह रहा है कि पूरे खरगोन के लोग हैरान हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये किस तरह की साजिश थी, क्या था। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही इस वीडियो के अंदर कि ये जुलूस जो है दूसरा वाला जिसमें पूरा हंगामा हुआ है, ये हमेशा से नहीं निकलता। तो अब ये हमेशा से जब नहीं निकलता तो इसको क्यों बाद में शुरू किया गया। और जो नाम उन्होंने गिना है जिन संस्थाओं के, उनसे तो आप भली भांति परिचित हैं, वाकिफ हैं कि वो किस तरह के काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं किस तरफ, वो आप समझ गए होंगे। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर वीडियो के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग दिख रहे हैं तो फिर उनके घर तोड़ दीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है, आप उनका नाम मिटा दीजिए। और मुस्लिम समुदाय को लगता है कि हिंदू लोगों ने उनके घरों को नुकसान पहुंचाया तो वो भी सिद्ध करें, और दोनों पे कार्रवाई हो, एक तरफा नहीं हो, हर तरफ की कार्रवाई हो। जो गलत है वो गलत है। और ये भी कहा इस वीडियो के अंदर कि जय श्री राम के नारे से किसी को आपत्ति होती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, जिससे मैं भी सहमत हूं। लेकिन जो गाने बजते हैं वो मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह के भड़काऊ गाने बजेंगे जिनका संबंध हिंदू धर्म से भी नहीं है बल्कि एक दूसरे धर्म को अपमानित करने के लिए, तो फिर आपको कुछ समझ में आता है कि मंशा क्या है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।